Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is vegetable acid poisons. वेजिटेबल एसिड्स के अंदर आपने हाइड्रोसियानिक एसिड और इसके साल्ट साइनाइड्स को पढ़ना है। तो जो हाइड्रोसियानिक एसिड है वो इसका एक एसिडिक फॉर्म है और इसके जो साल्ट है उसको बोलते हैं साइनाइड। हाइड्रोसियानिक एसिड एक प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टर्मिनल कंपोनेंट्स के अंदर पड़े हुए होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम से कम हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम से कम हो जाएगी। फाइनली सेल की साइटोटॉक्सिक या हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया या एनोक्सिया की वजह से डेथ हो जाएगी। हालांकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छी खासी मिकदार के अंदर मौजूद है लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिनके दूसरे एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं लेकिन इनकी रिलेटिव पोटेंसी कम होती है। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोसियानिक एसिड से। तो हाइड्रोसियानिक एसिड को हम सियानोजन भी बोलते हैं या प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। कलरलेस गैस होती है जिसका पेनिट्रेटिंग ऑर्डर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह बीटर आलमंड, कड़वे बादाम जैसा इसका स्मेल होती है। ठीक हो गया। लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर हाईली वोलेटाइल कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक हो गया। हाइड्रोसियानिक एसिड जब एसिड के साथ बेस के साथ कंबाइन करेगा वो भी दूसरे मेटल्स के साथ तो वो साइनाइड्स बना देगा जो इसके असल में साल्ट्स होते हैं। जो साइनाइड्स होते हैं वाइट पाउडर के फॉर्म में होते हैं। ये फोटोग्राफी के अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, टेनिंग के अंदर, फ्यूमिगेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़े बहुत हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था। जो सियानिक एसिड है या हाइड्रोसियानिक एसिड ये वेजिटेबल एसिड है, हमारे फ्रूट्स के अंदर नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल पीच, प्लम, बीटर आलमंड्स के अंदर, चेरी रॉयल के लीव्स के अंदर मौजूद होता है और ये ग्लाइकोसाइड एमिग्डालिन के फॉर्म में होता है जो हार्मलेस होता है। एक एंजाइम इम्यूल्सिन इसको हाइड्रोलाइज करवाता है और इसका हार्मफुल हाइड्रोसियानिक एसिड को लिबरेट करवाता है। यानी ये नेचुरली किस फॉर्म में मौजूद होता है? ग्लाइकोसाइड के फॉर्म में। लेकिन जब एंजाइम इम्यूल्सिन काम करता है तो इम्यूल्सिन इसको हाइड्रोसियानिक एसिड के अंदर तोड़ देगा। ठीक हो गया। ओके। इसके अलावा इसको हम साइनाइड से भी रिलीज़ करवा सकते हैं बाय रिएक्शन विद एसिड्स। हाइड्रोसियानिक एसिड म्यूकस मेम्ब्रेन से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जब इसको इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक हो गया। और इतनी जल्दी से इनहेल होता है और इतनी जल्दी से टॉक्सिटी करवा देता है कि इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। ठीक हो गया। तो हम इसके साइन और सिम्पटम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो साइन एंड सिम्पटम कि में पहला ये है कि आपको पता है कि इनहेलेशन करते हैं गैस की तो उसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले गैस इनहेल कर ली तो इंस्टेंटेनियस फ़ौरन ही एट द स्पॉट डेथ हो जाएगा। ओके। ठीक हो गया। लेकिन जब हम लिक्विड हाइड्रोसियानिक एसिड को स्वेलो करते हैं तो जो सिम्पटम आते हैं वो तकरीबन 1 मिनट के इंटरवल के बाद आते हैं। कुछ 1 मिनट के इंटरवल के बाद आते हैं और कुछ थोड़े से लेट आते हैं जिनको हम कह सकते हैं डेथ फ्रॉम डिलेड सिम्पटम। ठीक हो गया। ओके। इस केस में जब डिलेड सिम्पटम आते हैं तो विक्टिम वॉलंटरी एक्ट्स परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल बॉटल को फेंक सकता है या भाग दौड़ सकता है। ठीक हो गया। ओके। लेकिन जब डेथ डिलेड होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, एगोनाइजिंग होती है, डिस्निया होता है, हेडेक होता है, कन्वर्जन होता है, प्यूपल काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं। ओके। प्यूपल काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्मॉल डोज के अंदर पेशेंट को हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगी, गिडीनेस होगा, नोजिया होगा, मस्कुलर पावर ख़त्म होती नज़र आएगी। उसकी स्मेल के अंदर अगर हम देखें तो स्मेल में करैक्टरिस्टिक होती है, बीटर आलमंड वाली स्मेल होती है। ओके। वायलेंट कन्वर्जन होगा इससे पहले कि बंदे की कॉन्शियसनेस ख़त्म होती है। माउथ से फाइन फ्रोथ रिलीज़ होगा। गैशियस फॉर्म में आपको बीटर आलमंड ऑर्डर फील होगी। ठीक हो गया। ओके। तो आप ये कह सकते हो कि लिक्विड हाइड्रोसियानिक एसिड में 1 मिनट और डिलेट वाले में आ जाएगा। ठीक हो गया। और जब हम इसके साल्ट को इंजेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल पोटेशियम साइनाइड तो इसके सिम्पटम 10 से लेकर 20 मिनट तक टाइम लेते हैं। ओके। क्योंकि 10 से 20 मिनट का टाइम इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पर एक्ट करेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पर एक्ट करेगा तभी ये हाइड्रोसियानिक एसिड रिलीज़ होगा। ठीक है। प्रिंसिपल सिम्पटम के अंदर गिडीनेस, डिस्निया, डायलेटेड एंड फिक्स्ड प्यूपिल, कन्वल्जन, सीजर्स एंड लॉस ऑफ मसल पावर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा माउथ के ऊपर क्रॉसिव एक्शन भी देखने को मिल सकता है। थ्रोट के ऊपर, स्टोमक के ऊपर ये क्रॉसिव एक्शन भी देखने को मिलता है। ओके। क्रॉसिव एक्शन है, माउथ है। इसके अलावा फेस की साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा। जो जा होगा वो क्लेंच्ड होगा, फ्रोथ मुंह से निकल रहा होगा, विजिबल होगा, रिस्पायरेशन स्पास्मोडिक होती है, पल्स ऑलमोस्ट
इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि इसको फील ही नहीं कर सकते, इम्पाल्पेबल होती है, और फाइनली डेथ रिस्पायरेटरी पैरालिसिस की वजह से हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग। तो क्रॉनिक पॉइजनिंग रिपीटेड एक्सपोजर में होती है, जब नॉन लिथल डोजेस को आहिस्ता आहिस्ता लेते हैं। इस केस में आपको ये देखने को मिलती है फोटोग्राफर में या गिल्डर में, या जो ऐसे लोग जो हाइड्रोसियानिक एसिड को हैंडल करते हैं। इस केस के अंदर हेडेक होगा, वॉमिटिंग तो आएगी ही आएगी, डायरिया है, क्रॉनिक कैशेक्सिया है, और लास्ट में मेंटल रिटार्डेशन है। अगर हम बात करते हैं फैटल डोज की, तो फैटल डोज है 50 से लेकर 60 मिलीग्राम ऑफ प्योर एसिड या 30 ड्रॉप्स होती हैं फार्माकोपियल प्रिपरेशन के, वो इनफ होती है। फैटल पीरियड में इसका जो डेथ होती है काफ़ी ज़्यादा इमीडिएट हो जाती है, सडन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एवरेज पीरियड होता है वो 2 से लेकर 10 मिनट तक होता है हाइड्रोसियानिक एसिड के लिए, और 30 मिनट होता है इसके साल्ट के लिए, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के लिए। ठीक हो गया, ओके। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहले आपने जो ट्रीटमेंट देना है वो काफ़ी ज़्यादा इमीडिएट होगा। तो आपने साइनाइड साइटोक्रोम कम्बिनेशन को रिवर्स करना है। ये इस तरह से होगा कि आपने हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर दे। जब हीमोग्लोबिन मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगी तो साइनाइड मेथिमोग्लोबिन से रिएक्शन करना शुरू कर देगी और बनेगा सियानोमेथिमोग्लोबिन, जो रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है। इसके अलावा साइनाइड को हम नॉन टॉक्सिक कंपाउंड थायोसाइनेट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है। ठीक हो गया, ओके। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते हैं, जो आई थिंक शायद हमारे किसी काम का नहीं है, ओके। अगर इन्हेलेशन के फॉर्म में पॉइजनिंग हुई है तो पेशेंट को उस जगह से अवे मूव कराना है, ठीक है, अवे मूव कराना है एक्सपोजर वाली साइड से, ठीक है। और फिर आपने आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यूज़ करनी है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करनी है, सोडियम नाइट्राइड है, और इसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करने हैं ताकि उसको रिवर्स कर सके, और उसको बार बार देते रहना जब तक उसके साइन सिम्टम ख़त्म नहीं हो जाते। अगर मर्क्यूरी साइनाइड की पॉइजनिंग है तो इस केस में आपने ब्रिटिश एंटी ल्यूसिड या जिसको डाइमर कैप्रोल बोलते हैं वो भी आपने यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, ओके। अगर पोटेशियम साइनाइड या डाइल्यूट हाइड्रोसियानिक एसिड की पॉइजनिंग होती है तो आपने स्टोमक को वॉश करना है, गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ 5 से 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, या फिर आप सल्फेट के मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेरस एंड फेरिक के सल्फेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। क्योंकि इससे जो बनेगा वो प्रूशियन ब्लू बनेगा, जो रिलेटिवली इनर्ट सब्सटेंस है। जब गैस्ट्रिक लैवेज कर सकते हैं तो इमेटिक्स भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो डेथ होती है वह एस्फिक्सिया से होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग होगी, ओके। तो एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्मेल होती है, बीटर आलमंड की स्मेल होती है, फेस की, लिप्स की और बॉडी सरफेस के इरेगुलर पिंक पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, स्किन लिविड साइनोस्टिक होती है, नेल्स ब्लू होना शुरू हो जाएगा, माउथ से फाइन फ्रॉथ होगा, आइज प्रोमिनेंट होती है, डायलेटेड पीपल होते हैं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग जिसको पोस्टमार्टम लिविडिटी बोलते हैं पिंक होती है, तो उसको हम चेरी डेड भी बोल सकते हैं कभी कभार। रिगर मोर्टिस बहुत जल्दी आ जाती है इस केस में जब कन्वल्सिव सीजर आते हैं। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, इंटरनल विसरा के अंदर स्टोमक की म्यूकोजा पिंक होगी, अदर ऑर्गन्स भी बिल्कुल सेम शेड के हो गए, पिंक हो गए। ठीक हो गया, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया से डेथ हो जाती है, ब्लड स्टेन फ्रॉथ देखने को मिल सकता है ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रेन और मेनिंजेस की हाइपरीमिया हो सकता है, पेटिचुअल हेमरेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर, प्लूरा के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर, मेनिंजेस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अगर पोटेशियम साइनाइड यूज़ किया गया तो इस केस में माउथ की स्लाइट क्रोयन होती है, बहुत थोड़ी क्रोयन होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की रेडनिंग होती है, और ये रेडनिंग ब्रिक रेड से लेकर ब्राउन कलर तक हो सकती है क्योंकि अल्कलाइन हेमेटिन बनता है, एसिड हेमेटिन नहीं बनता। ठीक हो गया, ओके। अब चलते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट की तरफ। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर वही 3 चीज़ें होती है कि सुसाइडल है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, ठीक है। तो सुसाइडल होता है मेनली हाइड्रोसियानिक एसिड, ये सुसाइडल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो साइनाइड होता है और 3 टाइम एज कॉमन यूज़ किया जाता है क्योंकि जो एसिड होते हैं उनका कॉमन यूज़ होता है गार्डन के अंदर और फोटोग्राफी के अंदर। ठीक हो गया, चूँकि साइनाइड्स सुसाइडल पॉइजनिंग के तमाम कैटेगरी को, तमाम कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो इनको हम बेस्ट सुसाइडल एजेंट बोलते हैं। कुछ सुसाइडल बम्बर साइनाइड का यूज़ करते हैं कि अगर वो पकड़े गए, बम ब्लास्ट ना हो सका, फ्यूज़ हो गया तो वो इससे यूज़ कर लेंगे। हिटलर साइनाइड का यूज़ करता था दूसरों को, अपने आप को हिटलर ने भी कहते हैं कि साइनाइड यूज़ किया था अपने आप को मारने के लिए। तो सुसाइडल पॉइजनिंग बेस्ट है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कभी कभार हो सकती है जब इसको फ्यूमिगेशन के लिए या डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। होमिसाइडल पॉइजनिंग रिलेटिवली रेयर होती है क्योंकि इसकी एक पार्टिकुलर स्मेल होती है, इसका पार्टिकुलर टेस्ट होता है, और हाइड्रोसियानिक एसिड को हम कैटल पॉइजनिंग के टेस्ट
कैटल पॉइजनिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटल्स को मारने के लिए, अनवांटेड कैटल्स को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इस पूरे फ्लो चार्ट को डिस्कस किया। इस फ्लो चार्ट के अंदर पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल आस्पेक्ट नहीं थे, तो आप बारीक से कर लेना। बाकी सब चीज़ें आप इस फ्लो चार्ट से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।